जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक इज़ डेरिवेटिव्स ऑफ हाइपरबोलिक एंड इनवर्स हाइपरबोलिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं जो हमारे पास हाइपरबोलिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं और जो इनवर्स हाइपरबोलिक होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उनके डेरिवेटिव्स। ठीक है, तो फर्स्ट हमारे पास है साइन हाइपरबोलिक एक्स का डेरिवेटिव विच इज़ कॉस हाइपरबोलिक एक्स। कॉस हाइपरबोलिक एक्स डेरिवेटिव इज़ साइन हाइपरबोलिक एक्स। tan हाइपरबोलिक एक्स डेरिवेटिव इज़ secant हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स। cot hyperbolic x derivative is minus cosecant hyperbolic square x. Secant hyperbolic x derivative is minus secant hyperbolic x tan hyperbolic x, and cosecant hyperbolic x derivative is minus cosecant hyperbolic x cot hyperbolic x. और इसी तरह हमारे पास साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर अंडर द स्क्वायर रूट, एंड tan हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव है 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे मैंने जस्ट टू जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक जो हैं हमारे पास उनके डेरिवेटिव्स लिखे हैं हाइपरबोलिक के, क्योंकि हमारे पास जो क्वेश्चन है उनमें जस्ट ये टू ही यूज़ हो रहे हैं, एक साइन हाइपरबोलिक इनवर्स और tan हाइपरबोलिक इनवर्स, इनके फार्मूलाज यूज़ हो रहे हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे इन दोनों के डेरिवेटिव लिखे हैं। बाकी जो हमारे पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक हाइपरबोलिक फंक्शंस हैं उनके डेरिवेटिव यूज़ नहीं हो रहे थे, इसलिए यहाँ पे नहीं लिखे। तो चलते हैं हम एक्सरसाइज 2.6 के क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जिसमें हमारे पास यह डेरिवेटिव्स यूज़ हो रहे हैं। जी, क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड dy बाई डी एक्स इफ़ फर्स्ट पार्ट y इज़ इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक 2x। ठीक है, यहाँ पे कॉस हाइपरबोलिक जो है उसका डेरिवेटिव हमारे पास एंगल जो है वो 2x है। इसको हमने डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये dy बाई डी एक्स इज़ इक्वल टू डी बाई डी एक्स इंटू कॉस हाइपरबोलिक 2x। जी, कॉस हाइपरबोलिक एक्स के डेरिवेटिव हमारे पास क्या है, साइन हाइपरबोलिक एक्स है, तो इसलिए यहाँ इस पर हम लिख सकते हैं साइन हाइपरबोलिक 2x। और फिर हमने विद आउट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है, इसका डेरिवेटिव जो इसका एंगल है उसका अलहदा डेरिवेटिव लेना होता है, तो इसलिए जो इसका एंगल है 2x, इसका हम यहाँ पे अलहदा डेरिवेटिव लेंगे। तो ये हमारे पास साइन हाइपरबोलिक 2x इंटू 2x का डेरिवेटिव आपके पास क्या होता है, 2 ही होता है, क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 आ जाता है और 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होके इसका डेरिवेटिव 2 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 2 साइन हाइपरबोलिक 2x। तो ये हमारे पास dy बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई है। जी, नेक्स्ट सेकंड पार्ट y इज़ इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक 3x। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास एंगल 3x है, इसको भी डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x विद रिस्पेक्ट टू x, डी बाई डी एक्स अप्लाई करेंगे बोथ साइड्स पे, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स इंटू साइन हाइपरबोलिक 3x। जी, साइन हाइपरबोलिक x का डेरिवेटिव होता है कॉस हाइपरबोलिक x, तो इसलिए इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, कॉस हाइपरबोलिक 3x, और फिर एंगल का आप अलहदा डेरिवेटिव लेंगे डी बाई डी एक्स इंटू 3x। तो ये हमारे पास कॉस हाइपरबोलिक 3x और 3x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 3 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये 3 कॉस हाइपरबोलिक 3x। ठीक है, तो ये हमारे पास गिवन फंक्शन का डेरिवेटिव आ गया है 3 कॉस हाइपरबोलिक 3x। जी, नेक्स्ट पार्ट नंबर 3, y इज़ इक्वल टू tan हाइपरबोलिक इनवर्स इंटू साइन एक्स। तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हमारे पास डी बाई डी एक्स अप्लाई करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स इज़ इक्वल टू डी बाई डी एक्स इंटू tan हाइपरबोलिक इनवर्स इंटू साइन एक्स। ओके, हमने डेरिवेटिव का फार्मूला पढ़ा है tan हाइपरबोलिक इनवर्स का। tan हाइपरबोलिक इनवर्स x का डेरिवेटिव हमारे पास होता है 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे x की जगह क्या यूज़ हो रहा है, साइन x यूज़ हो रहा है, तो इसलिए हमारे पास इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 1/1 माइनस साइन एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास इसका डेरिवेटिव आएगा 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे x की जगह साइन x है तो यहाँ पे साइन x का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, और फिर हमने इसका डेरिवेटिव लेना है विद आउट tan हाइपरबोलिक इनवर्स, मतलब कि यहाँ पे जो यूज़ हो रही है वैल्यू उसके डेरिवेटिव, तो यहाँ पे हम साइन x का अलहदा सेपरेट डेरिवेटिव लेंगे। तो ये हमारे पास 1/1 माइनस, इसको हम लिख सकते हैं इस फॉर्म में भी साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास डी बाई डी एक्स इंटू साइन एक्स, और साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है
कॉज एक्स। ओके, इसको आप सिंप्लीफाई करते हैं तो ये कॉज एक्स ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स बाय यूजिंग फर्स्ट आइडेंटिटी विच इज़ साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स आता है। यहाँ से ये कॉज एक्स स्क्वायर से कैंसिल, तो ये हमारे पास 1 ओवर कॉज एक्स एंड 1 ओवर कॉज एक्स इज इक्वल टू सीकेंट एक्स। ठीक है, तो ये हमारे पास गिवन फंक्शन का डेरिवेटिव आ गया है जी। पार्ट नंबर 4, y इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक इनवर्स इनटू एक्स क्यूब। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, डी बाई डी एक्स अप्लाई करेंगे तो ये डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स इंटू साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स क्यूब। ओके जी, डी बाई डी एक्स इंटू साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर अंडर द स्क्वायर रूट। ठीक है, तो ये हमारे पास साइन हाइपरबोलिक इनवर्स के डेरिवेटिव का फार्मूला है विच इज़ 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास इसका डेरिवेटिव आएगा 1 ओवर 1 प्लस एक्स क्यूब है, तो यहाँ पे एक्स क्यूब का स्क्वायर आ जाएगा अंडर द स्क्वायर रूट। ठीक है, यहाँ पे एक्स था तो एक्स का स्क्वायर, एक्स क्यूब है तो एक्स क्यूब का स्क्वायर, और फिर हमने इसका डेरिवेटिव लेना है विद आउट साइन हाइपरबोलिक इनवर्स। ठीक है, तो एक्स क्यूब पे यहाँ पे हम डेरिवेटिव लेंगे तो ये हमारे पास 1 ओवर 1 प्लस एक्स, यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई 2 6, इसकी पावर 6 हो जाएगी, 1 प्लस एक्स पावर 6 अंडर द स्क्वायर रूट और एक्स क्यूब, तो यहाँ पे पावर रूल यूज़ करेंगे 3 स्टार्ट में और इसकी पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 3x स्क्वायर, और फिर विदाउट पावर x का डेरिवेटिव x की रिस्पेक्ट से 1 आ जाएगा, तो ये हमारे पास 3x स्क्वायर ओवर 1 प्लस एक्स पावर 6 अंडर द स्क्वायर रूट, तो ये हमारे पास गिवन फंक्शन का डेरिवेटिव आ गया है जी। नेक्स्ट पार्ट नंबर 5, y इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ tan हाइपरबोलिक x। ठीक है, तो इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x जी, तो डी बाई डी एक्स अप्लाई करेंगे बोथ साइड्स पे, डी बाई डी एक्स इंटू नेचुरल लॉग ऑफ tan हाइपरबोलिक x जी। हम पढ़ चुके हैं कि डी बाई डी एक्स नेचुरल लॉग ऑफ x, नेचुरल लॉग ऑफ x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 ओवर x। यहाँ पे x की जगह tan हाइपरबोलिक x आ रहा है तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा 1 ओवर tan हाइपरबोलिक x, और फिर हम विदाउट लॉग डेरिवेटिव लेते हैं डी बाई डी एक्स इंटू tan हाइपरबोलिक x, तो ये हमारे पास tan हाइपरबोलिक x का डेरिवेटिव क्या होता है सीकेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर x ओवर tan हाइपरबोलिक x। ठीक है, तो इसको हम ले सकते हैं सीकेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर x 1 ओवर tan हाइपरबोलिक x इज इक्वल टू कॉट हाइपरबोलिक x। ठीक है, तो ये हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई है। ठीक है, बुक पे आपका ये आंसर जो है इससे मैच नहीं कर रहा, तो मे बी यहाँ पे जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है इसमें कोई मिस्टेक है। ठीक है, लेकिन अगर आप जो आपके पास बुक में ये स्टेटमेंट गिवन है उसके मुताबिक आपका यही आंसर बनता है। ठीक है, अगर इसको डिफ्रेंशिएट करें तो आपके पास यही आंसर आता है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ बुक्स हैं जिनमें मैंने एक स्टूडेंट के पास एक बुक थी, उसमें इसका जो आंसर था वो टोटली रॉन्ग था। ठीक है, लेकिन मैंने अभी अपनी बुक में देखा है तो इसमें जो आंसर है वो हम इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हासिल कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो सीकेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं 1 ओवर कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स। ठीक है, इसे मैं साइन और कॉस की फॉर्म में लेके जा रहा हूँ, और कॉट हाइपरबोलिक एक्स को हम लिख सकते हैं कॉस हाइपरबोलिक एक्स ओवर साइन हाइपरबोलिक एक्स। ठीक है, तो हमने इस फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर दिया है जी। तो यहाँ पे कॉस हाइपरबोलिक एक्स इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास 1 ओवर कॉस हाइपरबोलिक एक्स साइन हाइपरबोलिक एक्स आ जाएगा। ठीक है, अब मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देता हूँ, 2 से मैंने मल्टीप्लाई किया और यहाँ पे 2 से डिवाइड कर दिया, इसको अरेंज करके लिख लेते हैं। साइन हाइपरबोलिक एक्स को मैं पहले लिख रहा हूँ और कॉस हाइपरबोलिक एक्स को बाद में लिख दिया। ठीक है, तो ये हमारे पास 2 ओवर 2 साइन हाइपरबोलिक एक्स कॉस हाइपरबोलिक एक्स आ गया जी। 2 साइन हाइपरबोलिक एक्स इंटू कॉस हाइपरबोलिक एक्स इज इक्वल टू होता है हमारे पास साइन हाइपरबोलिक 2x के। ठीक है, सेंस साइन हाइपरबोलिक 2x
इज़ इक्वल टू 2 साइन हाइपरबोलिक एक्स कॉस हाइपरबोलिक एक्स, ठीक है। और आपके पास 1/साइन हाइपरबोलिक 2x किसके इक्वल होगा, 2 कोसेकेंट हाइपरबोलिक 2x, ठीक है। क्योंकि आपके पास आपने ये पढ़ा होगा कि साइन और कोसेकेंट क्या होते हैं, एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, ठीक है। सेंस साइन हाइपरबोलिक एक्स इज़ रेसिप्रोकल ऑफ कोसेकेंट हाइपरबोलिक एक्स, ठीक है। तो इसलिए 1/साइन हाइपरबोलिक 2x को हम लिख सकते हैं कोसेकेंट हाइपरबोलिक 2x, ठीक है। तो ये आपकी बुक में यही आंसर होगा, ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स की बुक्स में इससे डिफरेंट भी हो सकता है, रॉन्ग भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करें और इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास यही रिज़ल्ट आता है 2 कोसेकेंट हाइपरबोलिक 2x, ओके। नेक्स्ट हमारे पास इसका लास्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 6 जी। तो ये आपका जो पार्ट नंबर 6 है ये पार्ट नंबर 4 से रिलेट करता है, ठीक है। तो आपने इसको खुद सॉल्व करना है। इट्स ऑल फॉर टुडे। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ बेटा।